हम लोग खड़े हैं ईएसआईसी अस्पताल में, जो मजदूरों का अस्पताल माना जाता है। उन्हीं के अंशदान से ये अस्पताल चलता है और आज यहाँ पे एक बहुत अलग तरह का मामला सामने है। हम बताएंगे आपको। मजदूर समाचार की कोशिश रहती है कि मजदूरों के समाचार और विचारों का आप तक पहुँचाया जाए। ऐसी खबरें, मजदूरों की खबरें जो सतह के नीचे रह जाती हैं, जिनको आम समाचार में माध्यम जो हैं जो उसको लाते नहीं हैं, ऐसी खबरों को हम आप तक पेश करते हैं। और आज ऐसा ही एक बड़ा मामला है हमारे साथ। हम लोग खड़े हैं ईएसआई अस्पताल में। मैं साथी से कहूँगा कि इस बिल्डिंग को दिखाएं, जो चमचमाती और बड़ी आलीशान सी बिल्डिंग दिख रही है। ये मजदूरों के पैसे से बनाया हुआ अस्पताल है, मजदूरों के अंशदान से बना हुआ अस्पताल है। और यहाँ पे एक विशेष मामला, ये मेरे पीछे जो आप तमाम लोगों के भीड़ देख रहे हैं, तमाम लोग जो हैं, ये एक विशेष तरह का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे बात यह है कि जब भी कोरोना अपने पीक की तरफ जाता है, अब जब ओमिक्रॉन का मामला आने लगा है, तो इस अस्पताल को, जो मजदूरों के खून पसीने की मेहनत की कमाई से, एक अंशदान से ये हॉस्पिटल बना है, इसको कोरोना स्पेशलिस्ट अस्पताल बना दिया जाता है। मतलब कि कोरोना पेशेंट्स के लिए ये रिजर्व कर दिया जाता है। और ऐसे समय में जो तमाम आम मरीज हैं, ये हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पे रोज आम हड्डी के, आँख के, दांतों के और तमाम संबंधित मामलों के लिए आते हैं, वो सारी ओपीडी बंद कर दी जाती है और सिर्फ कोरोना के पेशेंट। और उन कोरोना के पेशेंट्स में भी मैं बताऊं कि पिछले दिनों यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जो अरबपति और खरबपति, लखपति लोग, मंत्री संतरी, ऐसे लोगों को इस हॉस्पिटल में कोरोना का ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि आम मजदूरों के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। और ये हॉस्पिटल मजदूरों के पैसे से ही बनाया गया है, मजदूरों के अंशदान से। हर मजदूर अपनी कमाई का कुछ समय पहले तक 2.25% रुपया, अपनी पूरी सैलरी जो उतना लेता है उसका 2.25% रुपया वो ईएसआईसी में देता है। हालांकि अब वो सिर्फ 0.75% हो गया है। लेकिन यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना समझना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल को अगर कोरोना का स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया जाए तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? नाम बताइए। देखो, मेरा नाम दिगंबर सिंह। इसको कोरोना का स्पेशल हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहिए। जिसकी ईएसआई कटती है उन लोगों को इसमें भर्ती किया जाए कोरोना के इसमें। ये ईएसआई का जो हॉस्पिटल है उनका ही है, ना कि सरकार का। पिछले दिनों ऐसा जब हो गया था, जब ये कोरोना का स्पेशल बना दिया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या क्या सुविधाएं हुई? असुविधा हुई, आने के लिए बहुत लाइन में लगना पड़ता था, नंबर नहीं आता था, प्राइवेटों में भर्ती होना पड़ता था। यहाँ पे बड़े बड़े पैसे वाले भर्ती हो जाते थे। जिनकी ईएसआई कटती है, मजदूर वर्ग, वो यहाँ पे भर्ती नहीं होता था। और अब मैं बताऊं कि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो इस कार्यक्रम के विरोध में कुछ पर्चा वितरित कर रहे हैं और तमाम लोगों से कार्यक्रम के लिए कोई अपील कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ वो पर्चा, एक बार जरा हमारे कैमरामैन को दिखाइए इस पर्चे को। ये एक पर्चा है जिस पे लिखा है, फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल को कोविड बनाने का विरोध करो। 11 जनवरी 2022 को 3 नंबर ईएसआई अस्पताल पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हूँ। उसमें से ईएसआई के नाम पे कुछ पैसा कटता है। कितना पैसा हर महीने लगभग कट जाता है? 500, 600 के भी 1000 काट लेते हैं, 2000 भी काट लेते हैं। अपने मनमानी चलता है इन लोग का। जितने भी ये पेशेंट है ना, उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ ट्रीटमेंट होता नहीं है, उसको मजबूरन प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि अपना पैसे कटाने के बाद भी हम लोग को बाहर में दिखाना पड़ता है। ऐसा है जी, ये हरियाणा सरकार ने इस ईएसआई अस्पताल को पिछली बार कोविड अस्पताल घोषित करके यहाँ की इमरजेंसी ओपीडी की सेवाओं को बंद कर दिया था। यहाँ पर डे कम से कम 4000 3000 लोग पर डे आते हैं ओपीडी में अपने इलाज कराने के लिए। ऐसे में जब बंद हो गया था हॉस्पिटल, तो जो मजदूर एडवांस में इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए अपनी तनख्वाह का पैसा दे रखा है, उस मजदूर को बाहर धक्का खाने के लिए, बीमारी में भगवान भरोसे जीने के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ सिफारशियों, नेताओं के इलाज हो रहे थे कोविड के नाम पे अंदर, और मजदूर जो है वो बाहर छोड़ दिया गया। उस समय छोड़ दिया गया जब मजदूर की कारखाने बंद थे, उसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, और बीमार हो जाए तो जिसको पैसा दे रखा है उसने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। इस बार हम इसका डटकर विरोध करेंगे
और यहाँ के सारे मजदूर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि कोविड के नाम पे आप ये जो बंद करके हमें भगवान भरोसे हम गरीबों के मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं गरीबों को, वो नहीं चलेगा। आपको कोविड अस्पताल बनाना है तो बीके को बनाइए, आपको अस्पताल बनाना है तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है, तुम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पैसे से बने हॉस्पिटल को कब्जाना चाहते हो, इसका हम विरोध कर रहे हैं। 11 तारीख को डीन महोदय को हम यहाँ ज्ञापन देंगे कि सरकार को समझाइए, ये मजदूरों का हॉस्पिटल है, मजदूरों के पैसे से चलता है, ये प्रीपेड हॉस्पिटल है। पहले हम लोगों ने एडवांस में पैसा दिया है, अब इलाज करा रहे हैं। आप कौन होते हैं बंद करने वाले? ये सरकार के लोग कौन होते हैं बंद करवाने वाले? हमारे पैसे का है, इनके पैसे का है। ये मजदूर जो खड़े हैं इनके पैसे से चलता है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, उस पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पूरा स्टाफ नहीं है, उस पर बात नहीं हो रही है। इसलिए इंकलाबी मजदूर केंद्र इन सभी गलत सरकार की पोजीशन का विरोध कर रहा है और ये अस्पताल नहीं बंद होना चाहिए। 11 को प्रदर्शन होगा। होने वाला कर लो, हाँ, है ना, पर सारा बंद कर दिया है ना पिछली बार तो। दूसरी बात उसके साथ साथ जुड़ी ये भी है कि जब कोविड हॉस्पिटल घोषित करोगे तो उसमें मजदूरों के लिए रिजर्व होना चाहिए। पिछली बार किसका इलाज हो रहा था यहाँ पे? संतोष गंगवार जो हमारे श्रम मंत्री हैं, उसके पूरे परिवार का इलाज हो रहा था यहाँ पे। हम लोगों गरीबों का नहीं हो रहा था। गरीब जब आ रहा था उसके लिए तो बेड ही नहीं था, बेड ही नहीं खाली था, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं थी। इंश्योरेंस है मतलब आपका आज ये मैं यहाँ पे आईपी पर्सन हूँ, इंकलाबी मजदूर केंद्र संगठन का लीडर हूँ। मजदूर संगठन है हमारा और इसलिए हम मजदूरों के ये बताइए हाँ कि आपकी एक महीने में कितना पैसा आप ESIC के नाम पे आप देते हैं? भाई, हर आदमी जिसकी 21,000 सैलरी है और वो चाहे 8,000, गवर्नमेंट से तो 9,500 है मिनिमम वेज, मगर 8,000 में भी कारखानों में मजदूर काम करता है, वो भी अपनी गाढ़ी कमाई का पहले 6.5% देता था, आज 4.5% है, हर महीने आता है और उसी के पैसे से ये हॉस्पिटल चलता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, एक चवन्नी इस हॉस्पिटल में सरकार का नहीं है, आपका है, मजदूरों का है, मेहनत करने वालों एक का। आम मजदूर अगर हम ये माने कि वो 20 साल की उम्र से मजदूरी करना शुरू कर देता है और 60 साल तक करता है, 40 साल की उम्र में वो कितना पैसा ESIC को दे चुका होता है? अरे एक जो है मिनिमम वेज वाला है, वो भी 700-800 रुपया हर महीना भर रहा है। तो जोड़ लीजिए ना, 20 साल 40 साल तक पूरी ये बिल्डिंग, इसका अंदाजा आपको बता देता हूँ। ये बिल्डिंग जब बनी थी 700 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी। उस समय करीब 35,000 करोड़ रुपया सरप्लस था। किसका? मजदूरों का। उस 35,000 करोड़ में ऐसे 40 अस्पताल बनाए जा सकते थे, मेडिकल कॉलेज। इतना पैसा आपका इनके पास जमा है, उसके बावजूद सरकार की गिद्ध दृष्टि इस हॉस्पिटल को बंद करने पे है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार के पास इस बीके में इंतजाम करने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ने बड़े धूमधाम से पिछली बार 66 में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। मिलिट्री के अधिकारी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, वहाँ हवन पूजा कर रहे हैं मंत्री लोग, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर ESI कब्जा लो गरीबों की। भाई, ये क्या हो रहा है? सरकार गीता महोत्सव पे करोड़ों खर्च कर सकती है, तो जनता को बचाने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रही है? मजदूरों के पैसे से क्यों चलाएगी?